नेक्स्ट हमारा जो चैप्टर है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम या ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। हेडिंग डाल देते हैं ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस चैप्टर के नाम में दो पोर्शन है। पहला पोर्शन है ब्रीथिंग, एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन का बॉडी के अंदर इनटेक और बॉडी से CO2 का एटमॉस्फेयर में आउटटेक या बाहर जाना। एक्सहेल क्या है? ब्रीथिंग, कि कैसे हम ऑक्सीजन को लेते हैं और कैसे CO2 बाहर चली जाए। लेकिन दूसरा पोर्शन है यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये गैस कहाँ कहाँ एक्सचेंज होती है, कैसे O2 बॉडी के अंदर जाएगी, कैसे CO2 बॉडी के बाहर आएगी, कहाँ ये प्रोडक्शन हो रहा है O2 CO2 कैसे पहुंच रही है, सारा एक्सचेंज वाले पोर्शन में हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं, वो कौन सा है? ब्रीथिंग। हम यहाँ स्टार्ट क्या कर रहे हैं? ब्रीथिंग। हेडिंग डाल देता हूं ब्रीथिंग। क्या है ब्रीथिंग, इसको समझने जा रहे हैं। ब्रीथिंग, इसको समझने से पहले हम यहां पर एग्जांपल लेंगे। ये जैसे हमारी सेल, ऑर्गेनिज्म की बॉडी में ये क्या है? सेल। और इस सेल को खाना चाहिए, फूड चाहिए, और इसके फूड 3 सब्सटेंसेस है, सिंपल सब्सटेंसेस। ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड। 3 इंपॉर्टेंट सब्सटेंस या फूड है किसके लिए? इस सेल के लिए। सेल को 3 फूड सब्सटेंस चाहिए। कौन कौन से? ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड, कोई सा भी चलेगा इनमें से। और ये जो सिंपल मॉलिक्यूल्स है उसको सेल लेती है और सेल प्रोड्यूस करती है। क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन एक काम की बात कि ये जो सारे सब्सटेंस फूड है, केवल ये फूड सेल लेकर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं कर सकती, उसको साथ में चाहिए। यहां पर क्या चाहिए इनके साथ में? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इन सब्सटेंस ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड से ये सेल क्या प्रोड्यूस करती है? एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये काम क्यों कर रही है? इसका सारा खेल टिका हुआ है एनर्जी पर। एक्टिविटी ऑफ बॉडी, हमारी बॉडी में जितनी भी एक्टिविटीज परफॉर्म्ड हो रही है, सारी एक्टिविटीज के लिए किसकी रिक्वायरमेंट है? एनर्जी की। और ये एनर्जी तभी आ सकती है जब इस सेल को क्या क्या मिले? ऑक्सीजन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड एंड फैटी एसिड्स। और इस प्रोसेस को हम, जिसमें हमारी बॉडी में बाहर एनवायरनमेंट से क्या ली गई है? ऑक्सीजन, और जो सेल ने क्या प्रोड्यूस की है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये रॉ मटेरियल, ये तो हमारा वेस्ट मटेरियल है कार्बन डाइऑक्साइड। इसको कहाँ फेंकना है? बाहर। और ऑक्सीजन को कहाँ लेना है? अंदर। और ये एक्सचेंज की प्रोसेस को ही हम क्या नाम देते हैं? ब्रीथिंग। तो अब ब्रीथिंग की डेफिनेशन लिख लेते हैं। ब्रीथिंग की डेफिनेशन लिख देता हूं। द प्रोसेस of exchange की स्पेलिंग exchange of O2 from atmosphere and CO2
produced by cells. The process of exchange of O2 from atmosphere and CO2 produced by cell is called breathing. इस प्रोसेस को हमने क्या नाम दिया है? ब्रीथिंग। कि एटमॉस्फेयर से O2 का एक्सचेंज किया जा रहा है और CO2 से कहाँ प्रोड्यूस हुई है? सेल से। इसको बाहर और O2 को अंदर लेने की जो प्रोसेस है उसी का नाम क्या है? ब्रीथिंग। और एक काम की बात जो आपको हैरानी होगी सुनकर, ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ये और इंपॉर्टेंट थिंग्स यहां पर सामने आएगी। ब्रीथिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग को ही हम क्या बोल देते हैं? रेस्पिरेशन। तो ब्रीथिंग को ही हम कॉमनली यहां पर क्या बोल दिया है? रेस्पिरेशन। तो ये पूरा हमने ब्रीथिंग की क्या देखी है? डेफिनेशन। लेकिन इस ब्रीथिंग को परफॉर्म करने के लिए हमारे पास है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। अगला जो टॉपिक है वो क्या है? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। और यहां अगर हम देखें मैकेनिज्म ऑफ respiration totally depends on habitats and body organization। तो क्या सभी ऑर्गेनिज्म जो अर्थ पर प्रेजेंट है, क्या सभी ऑर्गेनिज्म में रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेम होंगे या सभी एनिमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेम होंगे? नहीं, रेस्पिरेटरी ऑर्गन सेम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी की सबसे पहली लाइन ही यही है, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन हैबिटेट्स एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। एनिमल कहाँ रह रहा है इस पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन डिपेंड करेगा। अगर वो एक्वेटिक है, पानी में रह रहा है, तो फिर रेस्पिरेटरी ऑर्गन बदल जाएगा, गिल्स हो जाएगा। अगर वो टेरेस्ट्रियल फॉर्म में है तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन उसका हो सकता है लंग्स या ट्रेकिया। डिपेंड करेगा वो कहाँ रहता है। दूसरी बात, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, कि उसकी बॉडी सिंपल है, यूनिसेलुलर है, मल्टीसेलुलर है, सिंपल है, टिश्यू है, ऑर्गन सिस्टम लेवल की है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन बदल जाएंगे। अगर हायर वर्टिब्रेट्स हैं तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होगा लंग्स, और लोअर है तो ट्रेकिया, और लोअर है तो बिल्कुल सिंपल डिफ्यूजन से रेस्पिरेशन हो जाएगा। तो मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन डिपेंड्स ऑन हैबिटेट्स एंड बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। और चलो वन बाय वन का हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम देख रहे हैं एनसीईआरटी का ही हमारा पहला है स्पंज, सिलेंट्रेट्स, एंड फ्लैटवर्म्स। simple diffusion, whole body surface, कुछ बातें यहां पर समझ लें तो ज्यादा अच्छा होगा। स्पंज, सिलेंट्रेटा एंड फ्लैटवर्म्स ये सब लोअर एनिमल्स है। स्पंज बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा, क्लासिफिकेशन में डिस्कस करेंगे। स्पंज बिलोंग्स टू फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा फाइलम है ही सही है, और
फ्लैटवर्म बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस। और ये सब के सब लोअर एनिमल्स है, इनमें मल्टीसेलुलर टिश्यू एब्सेंट, मल्टीसेलुलर टिश्यू प्रेजेंट, ऑर्गन एब्सेंट, मल्टीसेलुलर सिंपल ऑर्गन प्रेजेंट बट ऑर्गन सिस्टम एब्सेंट। और ऐसे एनिमल्स की जो बॉडी है, ये एनिमल्स की बॉडी है, मान लो बॉडी सरफेस है, तो यहां पर पूरी बॉडी सरफेस से O2 CO2 का डायरेक्ट क्या हो जाएगा, एक्सचेंज। O2 कहाँ जाएगी, इन, और CO2 कहाँ जाएगी, आउट। किससे, बॉडी सरफेस से। ये हमारी है बॉडी सरफेस से। O2 CO2 का सीधा एक्सचेंज कौन सी प्रोसेस से होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस से। ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बॉडी में कम है तो ऑक्सीजन हायर टू लोअर, CO2 का बॉडी में ज्यादा तो CO2 हायर टू लोअर। इस तरह से एक्सचेंज सिंपल डिफ्यूजन से यहां पर चलेगा। ये हमने बात की सिंपल। अब थोड़ा और हायर चले क्लासिफिकेशन में हम। इससे हायर में चले हम, सॉरी तीसरा पॉइंट नहीं दूसरा पॉइंट है, अर्थवर्म belongs to phylum Annelida। अर्थवर्म में देखें, मॉइस्ट क्यूटिकल। अर्थवर्म में तो कुछ और है, यहां पर मॉइस्ट क्यूटिकल में प्रोसेस तो सिंपल होगी, कौन सी, डिफ्यूजन। अर्थवर्म बिलोंग्स टू फाइलम एनेलिडा, और इसमें मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू यहां पर एक्सचेंज होगा O2 CO2 का। कैसे होगा समझते हैं। यहां पर ये इस अर्थवर्म की बॉडी, इस अर्थवर्म की बॉडी के ऊपर ये है मॉइस्ट क्यूटिकल की लेयर, मॉइस्ट क्यूटिकल की ये लेयर है यहां पर, ये मॉइस्ट क्यूटिकल की लेयर है, ये अर्थवर्म की बॉडी है। इसमें होता क्या है, यहां पर होगा ये कि ये जो मॉइस्ट क्यूटिकल है, ये है क्यूटिकल, ये है बॉडी। ये मॉइस्ट क्यूटिकल में ऑक्सीजन यहां पर डिफ्यूज होकर यहां आ जाएगी, भर जाएगी इस मॉइस्ट क्यूटिकल में, और ये मॉइस्ट क्यूटिकल से ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर कहां चली जाएगी, बॉडी के अंदर। यहां डायरेक्ट O2 CO2 का एक्सचेंज नहीं होगा, पहले ऑक्सीजन कहां आएगी, इस मॉइस्ट क्यूटिकल में, और फिर इसके बाद कहां जाएगी, बॉडी के अंदर। यहां पर CO2 सेम ऐसा ही होगा, ये जो CO2 बनी है ये जाएगी पहले मॉइस्ट क्यूटिकल, और मॉइस्ट क्यूटिकल से CO2 कहां चली जाएगी, बाहर। इस तरह से O2 CO2 का एक्सचेंज होगा। प्रोसेस तो वही होगी, कौन सी, डिफ्यूजन, लेकिन सारी प्रोसेस किसके थ्रू होगी, मॉइस्ट क्यूटिकल के थ्रू। कौन से की बात चल रही है, अर्थवर्म। अब अर्थवर्म से थोड़ा और आगे चले हम, अगला हमारा है एक्वेटिक, ये थर्ड है, सॉरी, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का, vascularized gills। यहां क्या हो रहा है, तो हम एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का की बात कर रहे हैं। ऐसे रेस्पिरेशन को यहां पर कहा गया है ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या नाम दिया है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। क्या हो रहा है यहां पर, तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का, फाइलम आर्थ्रोपोडा और फाइलम मोलास्का। इससे पहले
अगर हम आर्थ्रोपोडा में बात करें तो इंसेक्ट्स भी आते हैं, उसको थोड़ा आगे देखेंगे हम। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और एक्वेटिक मोलास्का की अगर बात करें तो इनमें क्या है, वेस्कुलराइज्ड गिल्स जो है वो ब्रेंकियल रेस्पिरेशन, मतलब इस तरह से इनमें होते हैं गिल्स। क्या प्रेजेंट है, गिल्स। और इन गिल्स से, वेस्कुलराइज्ड गिल्स से ब्लड का यहां पर कनेक्शन, इनमें ब्लड फ्लो हो रहा है। इस तरह क्या फ्लो हो रहा है, ब्लड। और इन वेस्कुलराइज्ड गिल्स से O2 और CO2 का एक्सचेंज होगा। CO2 जाएगी बाहर, O2 आएगी अंदर। इन वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर गिल्स से है किन किन में, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का, जिनमें रेस्पिरेशन कौन सा है, ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। यही का आर्थ्रोपोडा का एक छोटा सा मेंबर जिसको एनसीईआरटी ने कहा है इंसेक्ट्स, ये भी किसको बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा को। इंसेक्ट्स किसको बिलोंग करता है, आर्थ्रोपोडा को। लेकिन इंसेक्ट्स में यहां पर रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम चलें तो वो आ जाता है ट्यूब्स और ट्रेकियल, या ऐसा लिख दे नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स। और ट्रेकियल ट्यूब्स। तो इंसेक्ट्स बिलोंग्स टू फाइलम आर्थ्रोपोडा, लेकिन यहां पर नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स या ट्रेकियल ट्यूब्स से हो रहा। देखो क्या है ट्रेकियल ट्यूब्स, ये बता देता हूं। ये आर्थ्रोपोडा की बॉडी मान लो, यहां पर ये आर्थ्रोपोडा की बॉडी है, इस पे छोटा सा कट लगाया मैंने, और यहां पर इस तरह से लगे हुए हैं ट्यूब्स। ये है ट्यूब, इस तरह से लगे हुए हैं। और इन ट्यूब्स के थ्रू, जिन्हें हमने नाम दिया है ट्रेकियल ट्यूब्स, इन ट्यूब्स के थ्रू ऑक्सीजन जाएगी बॉडी के अंदर और CO2 आएगी बॉडी से बाहर। यहां प्रोड्यूस हुई है CO2, ये CO2 इधर से घूमती हुई आएगी बॉडी से बाहर। O2 CO2 का जो एक्सचेंज है वो किसके थ्रू होगा, ट्रेकियल ट्यूब्स के थ्रू होगा। यहाँ पर किसमें, इंसेक्ट्स में। ये जाल बिछा होगा, जैसे वायर का जाल होता है वैसे यहाँ पर जाल बिछा होता है। नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स, ट्रेकियल ट्यूब्स किसमें, इंसेक्ट्स, जो कि बिलोंग करता है आर्थ्रोपोडा को। एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का में तो वेस्कुलराइज्ड बैग गिल्स है। यहाँ पर वेस्कुलराइज्ड इसलिए कहा क्योंकि ब्लड है इनमें, ध्यान रखना। गिल्स में क्या है, ब्लड का कनेक्शन है, इसको वेस्कुलराइज्ड गिल्स कहा है, इसे ब्रेंकियल रेस्पिरेशन भी कहा। लेकिन वहीं पर एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का की जगह एनसीईआरटी ने कहा है कि अगर ये टेरेस्ट्रियल फॉर्म में होंगे, अगला देखते हैं, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा एंड मोलास्का। अगर टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोडा और मोलास्का है तो इनमें आ जाता है वेस्कुलराइज्ड बैग कॉल्ड लंग्स। इनमें आ जाता है लंग्स। अगर टेरेस्ट्रियल फॉर्म है आर्थ्रोपोडा या मोलास्का का, मोस्ट ऑफ द, तो इसको अगर देखेंगे तो क्या आ जाएंगे इनमें, लंग्स। लेकिन मोस्ट ऑफ द आर्थ्रोपोडा और मोलास्का जो एक्वेटिक फॉर्म से, उनमें क्या होगा वहां पर, तो वहां रहेगा गिल्स। और इंसेक्ट्स में क्या है, तो ट्रेकियल ट्यूब्स से है। अब इसके बाद आते हैं हम, अगला जो हमारा है यहाँ पर, गिल्स को तो हम बहुत डिटेल से देखने वाले हैं। वेस्कुलराइज्ड है क्योंकि यहाँ पर किसका कनेक्शन है, यहाँ कनेक्शन है ब्लड का, और इसको बोलते हैं हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन। क्या नाम दिया है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। लंग्स से होने वाले रेस्पिरेशन को पल्मोनरी रेस्पिरेशन। अब हम चल रहे हैं हायर वर्टिब्रेट्स।
हायर वर्टिब्रेट्स, लाइक यहां पर हायर वर्टिब्रेट्स में चलते हैं हम, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स। इनमें देखें तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमारा क्या रहेगा, लंग्स। इन सभी में हायर वर्टिब्रेट्स में, एक्सेप्ट फिश, फिश भी हायर वर्टिब्रेट्स में, लेकिन उसका नाम नहीं लिखा, अभी आगे बताऊंगा वहां पर मैं। तो हायर वर्टिब्रेट्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, लंग्स। और अगर चले हम फिश की तरफ, तो हमारा फिश का जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन आता है वो आता है फिश, जो कि हायर वर्टिब्रेट है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाता है गिल्स। तो फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। क्योंकि मछली केवल पानी में रह सकती है, और पानी में अगर रहेगा कोई एनिमल तो उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या हो जाएगा, गिल्स। तो फिश का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या है, गिल्स। इसके अलावा एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा और मोलास्का का भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या था, गिल्स। और वही गिल्स यहाँ पर भी है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन। लेकिन फ्रॉग बिलोंग्स टू एम्फीबियंस, फ्रॉग एम्फीबियंस को बिलोंग करती, लेकिन उसका रेस्पिरेटरी ऑर्गन अगर हम देखने जाएं, फ्रॉग में चले, एक स्पेशल केस है फ्रॉग हमारा। इसमें मॉइस्ट स्किन के थ्रू क्या होता है, जिसको हम कहते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। फ्रॉग में लंग्स तो है ही है, साथ में मॉइस्ट स्किन भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन जैसा बिहेव करता है फ्रॉग में, और इस रेस्पिरेशन को नाम दिया है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। क्या बोल दिया है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसी को हमने क्या बोला गया है, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। तो ये फ्रॉग की स्पेशल केस है, हम फ्रॉग को बहुत डिटेल से स्टडी करेंगे, तो वहां मैं फिर से बताऊंगा। अभी से भी इतना समझ लो कि फ्रॉग में मॉइस्ट स्किन, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, बाय लंग्स पल्मोनरी रेस्पिरेशन दोनों होते हैं किसमें, फ्रॉग में। तो ये हमने रेस्पिरेटरी ऑर्गन कंप्लीट कर लिया है।